जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज 17 सितंबर है और आज का दिन बहुत ख़ास है बहुजन समाज के लोगों के लिए, और आगे बात करूंगा क्यों ख़ास है। दोस्तों, चरवाहा एक ऐसी जाति है, चरवाहों ने इस दुनिया में को बहुत कुछ दिया। इवन जो बड़ी बड़ी खोज हुई हैं और कई अमेरिका की या भारत की जो खोज की है इन लोगों ने, ये भी किसी ना किसी तरह से चरवाहा जाति से बिलोंग करते थे। जी हाँ, आज बात करता हूँ। आज 17 सितंबर 2023 का दिन है और 17 सितंबर 1879 को पेरियार इरोड वेंकटरप्पा रामास्वामी नायकर, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ था। एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने तहलका मचा दिया था इस दुनिया में। और दोस्तों, मैं आपसे एक पते की बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में, इस भारत देश में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ज़्यादातर ओबीसी समाज के हुए हैं। ज़्यादातर ओबीसी समाज के महापुरुष हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध से लेके अभी तक के जितने महापुरुषों में देख लो, 80% बहुजन समाज के ओबीसी वर्ग से मिलेंगे। महान मिलेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, ओबीसी समाज को इस तरह गुमराह कर दिया गया कि उन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ना छोड़ दिया और दूसरी किताबें पढ़ना चालू कर दी। वो दूसरी किताबें इस कदर पढ़ी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं और आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब एक तहलका मच रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो रही है। सोशल मीडिया का समय है और अच्छे अच्छे वक्ता जो हैं लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और आज जो सरकार अत्याचार कर रही है, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर रही है, नौकरी मांगो तो लाठियाँ पड़ती हैं और कांवड़ धोने जाओ तो ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं। समझदार लोग समझ रहे हैं कि वाकई में सच क्या है, क्योंकि पेट पे लात पड़ने लगी है, इसलिए लोगों की समझ में आ रहा है। तो आज बात करता हूँ ऐसे महानायक की जो बहुजन समाज के धनगर जाति, गड़रिया जाति या चरवाहा जाति में जन्मे। और दक्षिण भारत में एक प्रथा है कि अपने नाम के आगे नाम में पिता का नाम और उस जगह का नाम लगाते हैं। तो इरोड नाम के एक सिटी में, तमिलनाडु के इरोड नाम के एक शहर में एक जन्म हुआ 1879 में पेरियार रामास्वामी नायकर का। जो उनका नाम है, उनका पेरियार एक उपाधि है, इरोड उनके शहर का नाम है, वेंकटप्पा उनके पिताजी का नाम था, वेंकटप्पा नायकर उनके पिताजी का नाम था, ईवी रामास्वामी इनका नाम था। इनके छोटे भाई और थे कृष्णा स्वामी। तो इनका पूरा नाम ले नहीं पाते हैं लोग, तो शॉर्ट में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर या कहीं कहीं सिर्फ पेरियार बोल देते हैं, उससे भी काम चल जाता। इन्होंने एक महान किताब लिखी थी, सच्ची रामायण, जिसका हिंदी में अनुवाद नॉर्थ इंडिया में ललई यादव, उनको भी पेरियार का खिताब मिला। पेरियार ललई यादव जो उत्तर प्रदेश के इटावा के आसपास के थे कहीं, तो उन्होंने मतलब इसका हिंदी में अनुवाद किया। तो उस किताब ने उस वक्त तहलका मचाया था वहाँ पर साउथ इंडिया में। और इनकी पेरियार की जो इस किताब का अनुवाद था, जो ललई यादव जी ने किया था, उसने यहाँ पर तहलका मचा दिया। कोर्ट तक मामला गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, रामायण एक महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब एक किताब है एक तरह से, जिसका सच्चाई से कोई सीधा संबंध नहीं है, इस तरह की किताब है। तो आखिर में केस जीते, लेकिन फिर भी भारत की जो जाति व्यवस्था है और जो यहाँ का मत चले आ रहे हैं, उसके वजह से यहाँ की सरकार ने, और सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, जिस जाति धर्म और जिस चीज़ से बिलोंग करते हुए बैठे थे, उन्होंने इन किताबों को फिर भी सार्वजनिक नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आज लोगों के पास है, घर घर में ये किताब है। और मैं कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को इस किताब को रखना चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए। एक बार भले ही किसी भी आप देवता को, किसी भी धर्म को मान रहे हो, किसी भी पंथ को मान रहे हो, किसी भी चरित्र को मान रहे हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी भी किताब की पूजा कर रहे हो, लेकिन इस किताब को एक बार पढ़िए। खासकर ओबीसी समाज से ज़रूर कहूँगा कि इस किताब को जरूर पढ़िए। तो बचपन से ही वो प्रखर बुद्धि के थे, लेकिन बहुत लंबी शिक्षा अर्जित नहीं कर पाए। वो 4वीं क्लास तक पढ़ पाए। और उनके जो विचार थे, उनके पिताजी जो थे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इस कदर धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि धर्म के आगे वो अपने बच्चे को और अपना व्यापार तक को छोड़ सकते थे। उस वक्त के प्रतिष्ठित बड़े व्यापारी थे, फेमस व्यापारी थे, प्रतिष्ठित व्यापारी थे वो, है ना। तो उस मतलब समय उनके यहाँ ब्राह्मण या और भी लोग आया करते थे, वहाँ पे शास्त्रार्थ करते थे। और लेकिन जब उनको लगा कि इनका लड़का इस तरह का है, इनका बेटा इस तरह का है, उनकी बातों का एक्चुअली उन लोगों पे जवाब नहीं होता। आज भी यही बात है। बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के जो गुंडे मवाली हैं, या जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं, उन पर जब जवाब नहीं आता है किसी चीज़ का, किसी तर्क का जवाब नहीं होता काटने, तो वो काट पे मारो काटो चीरो फाड़ो इस पर आ जाते हैं। लोगों को भड़काते हैं, ये हिंदू धर्म का खतरे में आ रहा है, ये है वो है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। जब बड़े हुए तो उनको मतलब जब इस तरह चलता रहा, धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ता रहा घर में। उनके पिताजी ने उनको शिक्षा से उन्होंने कहा ठीक है तू स्कूल जाना बंद कर दे, क्योंकि वहाँ भी स्कूल में ही वो इसी तरह की बातें करते थे।
से स्कूल जाना बंद कर दिया, चौथी क्लास तक पढ़ पाए। उसके बाद उनकी शादी कर दी गई एक 13-14 साल की लड़की से। उस समय इनकी उम्र 17 साल की थी। नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी, क्योंकि पहले शादियाँ थोड़ी कम उम्र में हो जाया करती थी। शादी कर दी। शादी करने के बाद भी इनकी बातें चलती थी, तो इन्होंने, लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो बीवी भी धार्मिक है, उसको क्यों नहीं करते। तो इन्होंने घर में देखा तो उस समय उनकी बीवी, जैसे यहाँ पे हमारे हंसुली कहते हैं, उनके यहाँ कुछ हार या कुछ कहते थे साउथ में, वो पहनती थी और बहुत धर्म कर्म करती थी। उन्होंने लड़के झगड़ के, समझा के, बुझा के उनके वो सारे आभूषण वगैरह उतरवा दिए कि ये उसकी निशानी है, गुलामी का प्रतीक है। इन सब बातों से घर वाले भी खफा हो गए, उन्होंने कर दिया। जब विवाद इतना बड़ा तो इन्होंने घर से निकलने का सोचा। ये घर से निकल गए, पूरा भारत घूमते घामते आखिरी में काशी पहुँचे। काशी में इन्होंने देखा कि खाना खाने के लिए एक मंदिर में गए, तो मंदिर में खाना खिलाने से पहले इनकी जाति पूछी गई। जब जाति पूछी गई वहीं पर ब्लंडर हो गया। वहाँ पर समझ में आ गया इनको कि ये भारत एक जाति प्रधान देश है और यहाँ पर जाति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनकी समझ में आ गया, ये वापस चले आए, घर पे आए। लेकिन उस समय तक एक चमत्कार हुआ, एक फ़ायदा ये हुआ कि इनके विचार चेंज हो गए थे। इन्होंने अपने आप को समझा, जब समाज के बीच में देखा तो अपने आप को थोड़ा सा बदला। धीरे धीरे ये अपने बड़े बेटे थे, तो इनको मतलब थोड़ा सा घर वाले भी नम्र हुए, घर वाले भी थोड़े डाउन हुए। तो इस तरह से इनकी पटरी बैठी। धीरे धीरे उन्होंने जो उग्रता थी इनके अंदर उनको कम किया और उसको सिस्टम को चेंज किया। इन्होंने सिस्टम चेंज किया, तो इन्होंने समाज के बीच बैठकर उनसे बातचीत करके धीरे धीरे, जैसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगाओ या जोर का झटका धीरे से लगाओ, तो जोर का झटका धीरे से लगाने वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती गई, ये भी बहुत आगे तक निकल गए। सब लोग इनको पसंद करने लगे, इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। समझ में आया लोगों को, इनकी बातों को उन्होंने समझा। इन्होंने भगवान से 15 क्वेश्चन किए, उसके बारे में मैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। भगवान से 15 क्वेश्चन किए, मेरा ब्लॉग है, उस ब्लॉग में भी है, उसका लिंक भी दे सकता हूँ मैं। तो 15 क्वेश्चन भगवान से किए, भगवान से पूछा इन्होंने, कई बातें पूछी। सारे 15 क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं कि क्या तू इतना भूखा है जो तुझे हर समय फूल मेवा मिठाई चाहिए? क्या तू बहरा है तो जो इनकी चीखें नहीं सुन पाता है, जो मतलब अत्याचार कर रहे हैं और जो सब इनके साथ हो रहा है गलत, क्या तू इनकी चीखें नहीं सुन पाता है? क्या तू मतलब खुशामद पसंद है जो तुझको पूजा और ये सब चीज़ें चाहिए? क्या तू व्यभिचारी है, बदमाश है, मतलब जो तुझको देवदासियाँ चाहिए मंदिर में? इस तरह के उन्होंने 15 क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन सब ऐसे थे जिनकी कोई काट नहीं थी। वो सारी चीज़ें सही थी। अगर हम तर्क से सोचें तो ये सब चीज़ें सही थी और वाकई में जिन चीज़ों को हम मानते हैं आज भी, उस चीज़ों में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलत है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप एकदम, जैसे सिगरेट नहीं छोड़ी जा सकती, एकदम शराब पीने वाला है उससे कह दो तो शराब छोड़ दे तो एक दिन में नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे ही ये भी एक तरह से लत है, एक तरह से नशा है। तो धर्म का भी एक नशा है, तो इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ, पेरियार के ये 15 क्वेश्चन भगवान से और पेरियार की सच्ची रामायण नाम की किताब पढ़ो, पेरियार के भाषण पढ़िए, समझ में आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें। अब इसके बाद में क्या हुआ कि खलबली मच गई। एक जाति जो अपने आप को सुप्रीम समझती, जो कहती हम मुख से पैदा हुए हैं, उस जाति के अंदर खलबली मच गई। ये क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? ये तो समरसता, धार्मिक समतामूलक समाज बनाना चाहता है और ये करना चाहता। तो उन्होंने इनको मारने का प्रयास किया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। फिर इन्होंने इसको इतिहास से ही गायब करने का सोचा। उन्होंने एक नया देवता पैदा किया। उन्होंने त्रेता युग के विश्वकर्मा बताए, त्रेता युग में पैदा हुए थे। इन्होंने रावण की लंका बनाई थी, सोने की लंका इन्होंने ही बनाई थी, और ना जाने क्या क्या चीज़ें बताया। वो सारी चीज़ें हुई और वो एक देवता अकेला ऐसा देवता है, और त्रेता युग बताया था। जबकि जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो ईसा मसीह के बाद में आया। ईसा मसीह का जन्म आज से 2023 साल पहले हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म, और वो कहते त्रेता युग मतलब उनके कहने के हिसाब से लाखों साल पहले का है। तो ऐसा, जबकि होली, दिवाली या कोई भी त्यौहार मानो हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार है, उनकी एक डेट नहीं रहती, हमेशा अलग अलग डेट चेंज होती है। इस साल अक्टूबर में पड़ा है, उस दिन अक्टूबर में पड़ेगा, लेकिन डेट कोई और होगी। नवंबर में पड़ेगा, कोई और डेट होगी, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। लेकिन ये अकेला देवता ऐसा है जिसका जन्मदिन 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। ना जाने क्यों, आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि पेरियार को ख़त्म करना था। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज जाग गया, मान्यवर काशीराम जी कहते थे बहुजन समाज एक सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जाग गया उस दिन तहलका मच जाएगा। मैं कहता हूँ ये हाथी नहीं है, ये डायनासोर है। मैंने देखा नहीं था डायनासोर, कभी मैं उस समय में था नहीं, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने खोज की उन्होंने बताया डायनासोर में, मैं एक डायनासोर में अरबों हज़ारों हाथियों के बराबर बल हुआ करता था, उतना बड़ा हुआ करता था वो। तो मैं कहता ये सोया हुआ डायनासोर है बहुजन समाज, जिस दिन ये जागेगा। इसमें मतलब कुछ तो हलचल हो रही है, कसमसा रहा है, नींद थोड़ी सी खुलने वाली है, लेकिन पूरी तरह से जागा नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा उस दिन तहलका मच जाएगा, ये देश फिर से हमारा हो जाएगा। इन्होंने पेरियार की बात पे आते हैं। पेरियार ने कांग्रेस के साथ भी बहुत सारा काम किया, लेकिन उनकी जो नीतियाँ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा ये तो हमें केवल मोहरा बना रहे हैं, हमसे केवल काम करा रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आया। तो उन्होंने मतलब उनका साथ छोड़ दिया, अपनी पार्टी बनाई, जिसको आज DMK बोलते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस तरह से एक पार्टी बनाई। उस पार्टी को भी आज भी चल रही है वो पार्टी, और सत्ता में भी है शायद। तो आत्मसम्मान आंदोलन और कई तरह के आंदोलन किए इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की। अगर इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा तो मेरे ख्याल से 1-2 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इसलिए सिंपल सा बात यह है कि कहने का मतलब इतना है कि बहुजन समाज को अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास बना भी नहीं पाएगा। तो हमें अपना इतिहास पढ़ना है, फिर अपना इतिहास बनाना है आगे चल के। जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना है। 6743 से ज़्यादा जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, उन जातियों को हमें ख़त्म करना है। और
एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिस व्यवस्था में हम पहले थे, जो हमारी पुरानी व्यवस्था है, हम जिस व्यवस्था में थे, जिस व्यवस्था के अंग हैं, जिस व्यवस्था का भाग है, हमें वो व्यवस्था बनानी है। ये देश के हम असली शासक थे, असली राजा थे, लेकिन आज वो राजा की स्थिति क्या है और जो मात्र 14.5% है वो क्या है। आज ये आपको हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन इनका असली निशाना मुसलमान नहीं, इनका असली निशाना SC ST OBC है और उनको ये ख़त्म कर रहे हैं। ये भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। आपने देखा है भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, उनके बड़े बड़े मुसलमानों के साथ रोटी बेटी का संबंध है। क्यों? क्योंकि वो इधर जैसे यहाँ पर ये लोग टॉपर हैं जाति व्यवस्था के हिसाब से, ऐसे वो लोग वहाँ पर टॉप है। अशरफ मुसलमान और पसमानदा मुस्लिम दो पार्ट है। अशरफ मुसलमान है जो वहाँ के सवर्ण हैं, पसमानदा मुसलमान वो हैं जो हम में से कन्वर्ट हो गए हैं, SC ST OBC में से कन्वर्ट हो गए हैं। दैट्स मीन कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मतलब बिछड़े हुए भाई हम में से कन्वर्ट हो गए हैं। तो उनके लिए हमें आपस में बढ़ाया जाता है कि गजवाए हिंद, फलाना ढिमका, ये वो ना जाने क्या क्या चीज़ें। तो ये चीज़ों में आपको नहीं आना है दोस्तों। ये फलाना मंदिर बन गया या अब अयोध्या बन गया, अब मथुरा काशी की वादी है और ये वो, इस इतिहास को खोजने निकलेंगे तो इस देश में जहाँ भी खोदोगे वहाँ बौद्ध ही निकलेंगे, बुद्ध ही निकलेंगे। ये इसके ऊपर फिर से एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज का कहने का मतलब ये था, जो आंदोलन, जितना त्याग हमारे महापुरुषों ने किया, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम तक और उनके बाद के भी लोग हैं, वो जितना त्याग किया है, और जो आज नए बहुत सारे लोग पैदा हुए पिछले 10 साल में, जो नए लोग उभर के आए सोशल मीडिया के माध्यम से वजह से, उन सब का हमें सम्मान करना है, उनकी बातों को मानना है। क्यों चिल्ला रहे हैं वो, क्यों बोल रहे हैं वो? कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, आप तर्क का इस्तेमाल करो, तर्क का प्रयोग करो। तर्क का प्रयोग करोगे तो आपको सब समझ में आएगा क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें ये समझना पड़ेगा। अब समय बहुत हो चुका है दोस्तों, पानी सिर से ऊपर बहने ही वाला है। कल से एक स्पेशल जो संसद का सत्र बुलाया गया है वो चालू हो रहा है। देखिए क्या होता है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, इसलिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अभी भी समझा रहा हूँ, पानी बहुत बह चुका है, अब टैंक खाली होने वाला है। इसलिए ये सही समय है, आप जाग जाइए, एक हो जाइए और आगे बढ़िए। आप वो चीज़ है, अगर आप एकजुट होकर किसी रंग को भी राजा बना सकते हैं, किसी ऐसी तैसी पार्टी को भी आप टॉप पे पहुंचा सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर पावर बहुत है। आप ऐसे हैं, ऐसे भी हो जाओ, ऐसा तो दूर की बात है, केवल ऐसे भी हो जाओ, क्योंकि तमाचे में भी बहुत ताकत होती है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।